अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स। अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। निकलते अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। मूसा, मूसा, मूसा। कौन है वहां? मैं मूसा के लिए अपने मालिक फिरौन की तरफ से एक पैगाम लाया हूं। जरा रुको। मरियम, मूसा को बुलाओ, वो आ रहे हैं। जहां पना फिरौन ने आपको अपने अल्लाह से दुआ करके इन मेंढकों से छुटकारा दिलाने के लिए कहा है। कह दो फिरौन से कि हमारे लोगों को जाने दो, यही हमारे अल्लाह का भी फरमान है। फिरौन से कहो कि अगर वो इन मेंढकों से छुटकारा चाहता है तो हमारे साथ गोशन में आकर रहे। कहाँ गए सब मेंढक? कहाँ गए सब मेंढक? जहां पना अब मेंढक नहीं रहे। फिरौन से कहो मैं अंदर आना चाहता हूँ। जहां पना मूसा आना चाहता है। आने दो। क्या बात है, अकेले आए हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? वो आपके जादूगरों से बात कर रहे हैं। तुमको उसके बगैर डर नहीं लगता? डर? बिल्कुल नहीं। मुझे तो सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए। तुम्हारी वजह से जमा मलबा नाकाबिले बर्दाश्त है। हर तरफ मेंढक के सड़े गले ढांचे जमा हो गए हैं और मिस्र का हर हिस्सा चप्पा चप्पा उन ढांचों से भर गया है। लोगों को रिहा कर दो फिरौन। मूसा, ये मैं नहीं कर सकता।
तुम्हारे अल्लाह के पैदा किए इस मलबे को उनसे साफ कराना है। अब यकीनन उसकी समझ में आ जाएगा। उन लोगों को रिहा कर दो ताकि वो अपने अल्लाह की इबादत कर सके फिरौन। नहीं नहीं मूसा, नहीं। क्या तुम जानते हो मूसा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। हम दोनों दोस्त हो सकते थे, बराबरी के नहीं, लेकिन हाँ, फुर्सत के औकात में। फिरौन, चूंकि अल्लाह के लिए तुम्हारा दिल सख्त हो चुका है, वो अपनी ताकत का मुजाहरा तुम्हारी जिद और हठधर्मी के जरिए करेगा। वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मुझे कोई छू भी नहीं सकता। और मेरे जादूगर कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने किया उसे खुफिया फन से अख्स किया गया है। अल्लाह के रूबरू सरकश न बनो। मैं एक खुदा हूँ मूसा। मैं तुम्हें या तुम्हारे आदमियों को कभी भी रिहा नहीं करूंगा, समझे? अब तक ये बहुत ही तकलीफ दे रहा है फिरौन आजम। तुम ये कबूल कर लो कि मैं ज्यादा कवी और मजबूत हूँ। मेरे लोगों को आजाद कर दो फिरौन। जाओ मूसा, मुझे लगता है हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। तुम मुझे कायल और आमादा नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं कभी भी उन्हें आजाद नहीं करूंगा। दफा हो जाओ। बढ़ाओ अपने हाथ हसा के साथ और जमीन की मिट्टी पर जरब लगाओ और ये मिट्टी जुओं में ढल जाएगी। सारे मिस्र की जमीन इनसे भर जाएगी। ये मुझे जीते जी खा रही हैं। ये हरकत मूसा की है, मैं जानता हूँ। उंगली क्या, उसके लिए मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। हम इस तरह कुछ भी नहीं कर सकते। ये नामुमकिन है। ये अल्लाह कर रहा है फिरौन। ये अल्लाह कर रहा है। क्या ये मुमकिन है कि इस बेवकूफी के आगे सारा मिस्र झुक जाए? तुम्हारा सर कलम कर देना मौजूदा सूरत हाल से बेहतर होगा। ये कैसे मुमकिन है कि मिस्र के तमाम खुदा उसके अल्लाह के आगे झुक जाए, जो हद से ज्यादा शोबदेबाज और निहायत ही खलल अंगेज है? अपने सरों को ऊंचा करके लड़ो। हमारे खुदा से मगलूब करेंगे, मैं मगलूब करूंगा। अगर ये अल्लाह कर रहा है तो कौन इसे सह सकता है? आओ और लड़ो, आजमाओ अपने इस खुफिया फन के हरबे। वापस आओ अहमको, वापस आओ। फिरौन के अलावा और कौन हो सकता है फर्जंदे आफताब? क्या दरहम बरहम करने वाले खुदाओं से लड़ सकते हो? क्या उनसे अहकामात हासिल कर सकते हो? मूसा, तुम शैतानी हरबे इस्तेमाल करने वाली एक मुसीबत हो। और एक दूसरा अजाब नमूदार हुआ। क्या उसने गौर-ए-सानी किया? नहीं, उसने दोबारा गौर नहीं किया। मूसा, मूसा। क्या फिरौन ने आपको ललकारा? उसने इब्राहिम के अल्लाह को ललकारा है। उसके बाद क्या हुआ? इब्राहिम, इसहाक और याकूब का अल्लाह मिस्र के खुदाओं को उनकी सरजमीन पर नेस्तो नाबूद करने आया था और फिरौन ने मूसा के मुतालबात पर अपना दिल सख्त कर लिया और चौपाए मर गए और फुंसियों से सारे मिस्रियों के जिस्म भर गए और फिर ओले गिरे जिन्होंने जौ को तबाह कर दिया और टिड्डियां गेहूं को खाने में जुट गईं और मिस्र वीरान और सुनसान हो गया, जबकि गोशन की जमीन बिल्कुल महफूज रही। अल्लाह को यह तमाम कहर नाजिल करने की क्या जरूरत थी? वो चाहता तो फिरौन के दिल को नर्म कर देता। कर सकता था, लेकिन यह इंसान की फितरत है कि वो बरसरे मुकाबला हो जाता है अल्लाह के हुजूर में भी। इंतजार करो, बेहतरीन लम्हा भी आने वाला है। अभी वक्त है। इसका अंजाम कब आएगा मूसा? जल्द।
बहुत जल्द हारून। मैं भी थक गया हूं। मैं अपनी बीवी सफोरा और बच्चों के पास जाना चाहता हूं। तुम इसी मकसद के लिए पैदा हुए थे मूसा। ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान का दिल उसकी जिंदगी के मकसद से अलग हो जाए और अपनी बीवी और बच्चों के साथ सुकून से रहे? मेरे सवाल का जवाब दो हारून। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। और यही वजह है कि अल्लाह को आप पर एतबार है मूसा। मूसा, तुम्हें मिस्र की मुसीबत नहीं दिखती? ये क्या किया है तुमने? मैंने तुमसे सुलह की कोशिश की थी। तुमसे कहा था कि तुम अपने अल्लाह की इबादत कर सकते हो, और इसके बावजूद कहर इलाही मिस्र को बर्बाद कर रहा है। फिरौन, तुम अपनी शरायत पर अल्लाह को तहक्कुम नहीं कर सकते। तुम्हें चाहिए कि हम लोगों को 3 दिनों के लिए रेगिस्तान जाने दो। और मैं क्या करूं? मैं सूरज का बेटा हूं, सूरज को उगाता और गर्क करता हूं। अब भी मिस्र में बहाली है, उससे तुम छू नहीं सकते। जाओ मूसा, मुझे छोड़ दो। सुनो फिरौन, तुमने खुदा को अल्लाह के लिए पुरखुलूस होने से इनकार किया है। उन्हें रिहा करो ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। तुम्हें सिर्फ यही करना चाहिए। मैंने गोशीन के खुदावंद के आगे हर मुमकिन तौर पर इकबाल व इकरार किया है। तुमने पछतावे के फरेब कुन अल्फाज से मेरे कानों को रिझाया ताकि मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए दुआ करूं, और हर बार तुम्हारे दिल ने सख्त गिरी इख्तियार की कि तुम हमारी रिहाई के मुआहदे से रद्दगर्दी कर सको। तुम मेरा और क्या बिगाड़ सकते हो मूसा? इतना कुछ कर लेने के बाद जाओ, हमें छोड़ दो। यह बताइए कि अब आप क्या करेंगे मूसा? परवरदिगार ने मुझसे कहा है, अपने हाथों को आसमान की तरफ ऊंचा करो और सारे मिस्र पर मुकम्मल अंधेरा छा जाए, चारों तरफ सिर्फ तारीकी हो। मूसा! मूसा! जाओ मूसा और अपने अल्लाह की इबादत करो, लेकिन उन मवेशियों की रेवड़ को छोड़ जाओ और अपने बच्चों के हमरा यहां से चले जाओ। फिरौन, तुम्हें इस बात की इजाजत देनी होगी कि हम अपनी कुर्बानियां कर सकें ताकि उन्हें हम अपने खुदा को पेश कर सकें। हम अपने मवेशियों के रेवड़ का एक नाखून भी यहां नहीं छोड़ेंगे। रुखसत हो जाओ मूसा, और याद रखो, दोबारा मेरे सामने कभी ना आना। जिस दिन तुम मेरी शक्ल देखोगे, मर जाओगे। ये तुमने सही कहा। दोबारा मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। फिरौन आजम, जबरा ने आसमानों को रोशन किया तो तुम्हें एक लड़का दिया। तुमने मूसा के खुदा को हरा दिया है। ये रहा आपका बेटा, सूरज का बेटा, रा का तख्लीक करता है। मिस्र बच गया और बुलंद हुआ।
मेरे बच्चे, तूने देखा देखा तूने, हम कितने ताकतवर हैं। मिस्र हमेशा कवी तरीन रहेगा, पहले की तरह। ऐ रोशनी के देवता, हमारी सरजमी से अफरा तफरी के इस अंधेरे को खत्म कर दे। मिस्र की कुव्वत को बहाल कर, साथ अपने खिदमतगार फिरौन को भी। मूसा, हारून, मूसा, हारून, मूसा। कब तलक मूसा? 6 महीने, क्या ये काफी होंगे? 6 महीने बस मूसा। कह दो हमसे कि चले जाएंगे। हम रुखसत हो जाएंगे। हाँ, ये 6 महीने काफी लंबे थे। हमने अपने खुदा के गलबे को देख लिया। वो तमाम खुदाओं का खुदा है, जो एक ही तन्हा और हकीकी खुदा है। तो हम क्या करें मूसा? सामान बांधे और सफर करें? नहीं, आज की रात मौत का फरिश्ता पूरे मिस्र पर छा जाएगा और हर पहलौठी औलाद मर जाएगी। लेकिन गोशन को छोड़ दिया जाएगा ताकि हम सभी अल्लाह के अहकामात की तामील करें। आप हमको बताएं, हम दूसरों को बता देंगे। हर खानदान किसी एक बकरी या मेंढे को साथ ले जिसमें कोई नुक्स ना हो। 1 साल का बकरा या मेंढा जिसे हम अलग सुबह ज़िबा करेंगे। फिर उसके खून को एक खुशबूदार शाख में लेकर अपने घरों के खिड़की दरवाजों को रंग दो। फिर उसी रात उसका गोश्त आग में सेंक कर खाओ, लेकिन वो गोश्त तुम्हें गैर खमीरी रोटियों और तल्ख जड़ी बूटियों के साथ खाना होगा। उसका सर, उसके पाए और उसकी अंतड़ियां भी सेंक कर खाओ, और कोई चीज कच्ची या उबली हुई ना खाना। उसे इस तरह खाओ, तेजी से कपड़े बदन पर, जूते पैरों में और डंडे तुम्हारे हाथों में हो। इसको तेजी से खाना लाजमी है ताकि वो अल्लाह की तरफ फौरन पेश हो जाए। हुजूर आला, जल्दी खातून के पास चलिए। क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। आओ मेरे साथ। क्या हुआ? हमारा पहला बच्चा मर गया, मर गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।
मेरा बच्चा मर गया? मूसा को मेरे पास लेकर आओ। जो हुक्म जहांपना। अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त,